जाति जनगणना पर सियासत तेज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा पीएम मोदी को पत्र। खड़गे ने मांग की कि आरक्षण की 50% सीमा को खत्म किया जाए, साथ ही एससी, एसटी और ओबीसी को शिक्षण संस्थानों में मिले पूरा हक। केंद्र सरकार पहले ही जातिगत जनगणना का ऐलान कर चुकी है। खड़गे के इस पत्र को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी एक्स पर साझा किया। अब सवाल कि क्या सरकार मानेगी ये मांगे या फिर शुरू होगा सियासी संग्राम। आपको बताते चले कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया था। इसी संदर्भ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तेलंगाना मॉडल पर आधारित कास्ट सर्वे कराने की सिफारिश की है। उन्होंने आग्रह किया कि आरक्षण की 50% सीमा हटाई जाए और अनुच्छेद 15(5) के तहत एससी, एसटी और ओबीसी को निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण मिलना चाहिए। अपने पत्र में खड़गे ने सभी राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा कर जाति जनगणना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि जातिगत गणना को किसी भी रूप में विभाजनकारी नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि इससे समाज के वंचित और शोषित वर्गों को न्याय और अधिकार मिलने का रास्ता साफ होता है। खड़गे ने अपने पत्र में यह भी कहा कि जैसे हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले पर पूरा देश एक स्वर में खड़ा था, वैसे ही जाति जनगणना के मुद्दे पर भी सभी नागरिक एकजुट होकर इसका समर्थन करेंगे। यानी कि खड़गे ने इस पूरे मामले को पहलगाम हमले से जोड़ा। पहलगाम हमले के बाद जो इमोशन देश में देखने को मिला और सब लोग एकजुट हुए, तो उसी तरीके का एग्जाम्पल खड़गे अपने पत्र में भी दे रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस का मानना है कि सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करने के लिए जाति आधारित गणना निहायत ही जरूरी है, जिससे लोगों को बराबरी के अवसर और अधिकार मिल सकेगा, जैसा कि संविधान के प्रस्तावना में भी उल्लेख है। इस पत्र को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा कि 2 मई को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद खड़गे ने यह पत्र पीएम मोदी को भेजा। रमेश का आरोप है कि पहलगाम हमले से जहां देश गुस्से में है, वहीं पीएम ने जातिगत जनगणना को लेकर यूटर्न ले लिया है। पत्र में खड़गे ने 3 प्रमुख मांगे रखी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पत्र के बाद क्या कुछ रिएक्शन आता है, इसको कितना माना जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।